एक आम ट्रेडर होता है, वो हमेशा रेस में लास्ट आने के बाद में स्टार्ट करता है। मैं सबको यही सिखाता हूँ, देखो आम आदमी बनोगे तो इस मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, बट खास आदमी बनोगे तो इस मार्केट में पैसा बनेगा। इसमें खेल टाइम का ही है। मतलब कोई भी आके ज्ञान बांट रहा है तो लोग ये फिगर आउट कैसे करें कि किस मेंटर पे भरोसा करना चाहिए। इस मार्केट में जहाँ पर 98% लोग लॉस करते हैं, इसमें 18 महीने या 20 महीने में टिकना बड़ा है। तो अगर किसी ने 15 साल भी निकाल दिए तो वो एक अच्छा मेंटर है। एक ट्रेडर अगर नया मार्केट में उतरता है उसे किस बातों का ख्याल रखना चाहिए? आप मुझे ऐसी कोई 3 बातें बताइए। इनिशियली उस ट्रेडर को वो चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये मार्केट से बड़ा कोई टीचर नहीं है, मार्केट से बड़ी कोई डिग्री नहीं है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि 93% लोग लॉस कर रहे हैं, बिकॉज वो प्रॉफिट्स में तो भाग जाते हैं बट लॉस में खड़े रहते हैं। कि लोग बोलते हैं कि ये बराबर ना मेरा स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर जाता है। देखो, मार्केट को नहीं पता कि हितेश सोमानी का ट्रेड है। यहाँ पर रोज कितना पैसा घूमता है, अगर उसको बैठ के शाम को वो बंदा गिनेगा, पता चलेगा कैलकुलेटर पड़ रहा है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज की तारीख में वैल्यू है 20 लाख करोड़ की। अब 20 लाख का माल भी खरीद लो तो भी 1 करोड़ गुना कम है। लोग स्टॉप लॉस को बुरा मानते हैं। एग्जैक्टली, लोग स्टॉप लॉस वर्ड ही नहीं जानते। लॉस में क्या करना है वो सीखना, इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट लर्निंग। तो हम यहाँ पर इसको रन करेंगे और हमारे पास अभी कौन से स्टॉक्स ऐसी चीजें कर रहे हैं वो निकल के आ जाएंगे। आपके ही व्यूअर्स को कहिए कि कमेंट बॉक्स में इसकी स्ट्रेटेजी बताएं, ये कौन सी वाली है, ये 80% वाली है या एक बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड का सेटअप है। वेलकम बैक ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ VOT। सो VOT के प्लेटफॉर्म पे तो आपने देखा ही होगा, हमारी जो अभी तक हिस्ट्री रही है जो गेस्ट की, हम हमेशा से बेस्ट स्पीकर्स लाते रहे हैं एंड वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करते रहते हैं। ट्रेडर्स को हर पॉडकास्ट के साथ, हर एक वीडियो के साथ कुछ नया वैल्यूएबल कोई ट्रेडिंग आइडिया हो या ट्रेडिंग स्टाइल हो या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, कुछ नई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली सेबी ने अनाउंस किया कि 93% मतलब वो तो वैसे तो सबको दिखता ही होगा ट्रेडिंग स्क्रीन पे जब भी आप लॉगिन करोगे तब, बट उसके साथ एक और नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया कि अगर आप सेबी RA नहीं है तो आप इंटरनेट पे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हो या फिर आप लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस सारे वीडियोस नहीं चला सकते हो। बट स्टिल काफ़ी लोग चलाते हैं, अभी भी ट्रेडिंग ऑनलाइन किए जा रहे हैं, एनालिसिस किए जा रहे हैं। एंड बुरा इस बात का लगता है कि आप उन लोगों को देख के, उनकी लाइफस्टाइल देख के, उनकी गाड़ियाँ देख के आप उनके बहकावे में आ जाते हैं एंड उन्हें फॉलो करने लगते हैं। बट विल ट्राई टू मिनिमाइज़ दैट, विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडुकेट हो। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका एक्सपीरियंस ही 20 साल हो गया। मुझे मार्केट में लगभग 7-8 साल हुए रहेंगे, बट जिनसे मैंने काफ़ी सारे मार्केट की जो हिडन सीक्रेट्स होते हैं या फिर टिप्स होते हैं या फिर मार्केट एनालाइज करने की जो ट्रिक्स होती है वो उन्हीं से सीखी है। सो 20 साल का एक्सपीरियंस आज वो हमारे साथ 1-1.5 घंटे के पॉडकास्ट में शेयर करेंगे। सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर, लेट्स वेलकम मिस्टर हितेश सोमानी, द फाउंडर ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट। हेलो सर। या हाय। अभी सर आपने देखा होगा लास्ट की 2-3 महीने की उथल पुथल मार्केट में, रेंज बाउंड भी काफ़ी चल रहा है एंड आई थिंक थोड़ा डिफ़िकल्ट है ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करना। वॉल्यूम घट चुका है, एक्सपायरीज मूव कर रही है यहाँ वहाँ। क्या लगता है सर आपको क्यों हो रहा है? देखिए, 2-3 महीने नहीं, मैं कहूँगा पिछले 1 साल से मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है। यही जो मार्केट पिछले दिवाली से पहले लाइफ टाइम हाई छुआ था निफ्टी ने, अभी वापस से दिवाली आने वाली है और वो अभी भी लाइफ टाइम हाई के नीचे है। यानी अगर 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो ओवरऑल मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए, बट देन ऑल्सो मैं कहूँगा कि मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक चल रहा है। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री, जैसे काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर हैं या स्टॉक हैं जो बहुत एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दे रहे हैं। तो यहीं पे खेल आता है कि आप मार्केट को पहले समझो कि क्या चलता है और फिर देखो तो मार्केट हमेशा अच्छा लगेगा, वरना मार्केट तो उसके हिसाब से ही चलने वाला है। करेक्ट, मार्केट को कोई बांध के नहीं रख सकता। Exactly. पर सर मैंने ना कुछ इंटरनेट पे भी कुछ चीज़ें देखी थी, मतलब मैंने मेरे कुछ कलीग्स है या फिर मेरे फेलो ट्रेडर्स है, उनसे उनके भी मैंने बातें सुनी है। उनका ऐसा कहना है
कि मार्केट बढ़ भी रहा था जब हाई पे हाई मारा जा रहा था। इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर में भी जो भी मार्केट चल रहा है, मार्केट तो बढ़ा हुआ है, अभी भी 25,000 के आसपास ही है, पर उनका पोर्टफोलियो रेड है। क्यों हो रहा है सर ऐसा? मार्केट बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है? क्योंकि वो नीचे गया था, राइट। 26,000 वाली निफ्टी इन सब वॉर सिचुएशंस की वजह से, ईरान इजराइल की वजह से, टैरिफ की वजह से नीचे 20-21,000 तक आ चुकी थी। अब वो फिर से 21 से 25 आई पिछले एक महीने में, तो लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ट हुआ कि भाई मार्केट अच्छा चल रहा है। बट जो स्टॉक्स जिन्होंने लाइफ टाइम हाई क्रिएट किए थे, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स थे, मैं इनफैक्ट कहूँ रेलवे सेक्टर में जब बढ़ा तब किसी ने नहीं लिया, लेकिन जब बहुत बढ़ा तो काफी लोगों ने एंट्री बनाई। अब उनके भाव ही नहीं आ रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ओवरबॉट हो चुका था। वहां लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, बट जो एक आम ट्रेडर होता है वो हमेशा रेस में लास्ट आने के बाद में स्टार्ट करता है, तो वो लोग काफ़ी हद तक ट्रैप हो गए। लेकिन कुछ सेक्टर्स जो कि उस टाइम बॉटम आउट थे, वो अपॉर्चुनिटी बन गए और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसे कुछ सेक्टर्स की बात करें, ऑटो सेक्टर हुआ, इनफैक्ट आईटी सेक्टर ने भी बहुत अच्छा बूम किया था, लेकिन वो फिर से बार बार करेक्टिव फेज में आ रहा है, बिकॉज वो डिपेंड कर रहा है यूएस की न्यूज़ के ऊपर। वो टैरिफ वॉर की वजह से फार्मा सेक्टर या आईटी सेक्टर वालों को फिर से एक ट्रैप मिला कि उन्हें वो रिटर्न नहीं मिल पा रहे जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे। तो यही है कि पहले आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, दैट हाउ इट इज परफॉर्मिंग, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। सर समझना मतलब क्या फंडामेंटल समझने हैं या फिर सिर्फ टेक्निकल से काम हो जाएगा? देखिए, अगर समझने की बात करें तो आपको टेक्नो फंडा अप्रोच ही यूज करनी चाहिए, ताकि टेक्निकल और फंडामेंटल जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक ट्रेडर को खास ट्रेडर बना देता है। मैं सबको यही सिखाता हूँ, देखो आम आदमी बनोगे तो इस मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, बट खास आदमी बनोगे तो इस मार्केट में पैसा बनेगा। इस मार्केट में क्या, मैं सबको यही सिखाता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप ऐसे ही करके पैसा कमा लोगे। अगर आपको उसे रियल बिजनेस बनाना है, पैसा कमाना है, तो आपको कुछ ना कुछ होमवर्क करना ही पड़ेगा। राइट। बिना होमवर्क का तो सर ये ऐसे मार्केट में तो ट्रेड करना ही इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली। मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया में हार्डली 1800 सेबी आरए रजिस्टर्ड लोग हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 140 करोड़ की आबादी है, उसमें सिर्फ 2000 लोग, 2000 से भी कम रहते, 1800 के आसपास। सर कैसे आपने कैसे किया, कैसे शुरुआत की? हाँ देखिए, मैं 2003-4 में, मैं बेसिकली उदयपुर से हूँ। तो आई केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जहाँ पर बहुत एक्सपोजर नहीं था। सिटी बहुत अच्छी है, सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं वर्ल्ड से आते हैं, बट एक्सपोजर की बात करें तो वहाँ कम था। तो आई केम टू अहमदाबाद, मैंने यहाँ CFA चूज किया और मैंने CFA किया 2007 में। तो एज सच CFA मतलब ही फंडामेंटल एनालिसिस। अगर मैं, कोई भी मुझे पूछता है CFA क्या है, तो मैं कहता हूँ ये फंडामेंटल की वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिग्री है। तो मैंने स्टॉक को एनालाइज करना सीखा, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, ये इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स और इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी हमने। बट वो सारी बुक्स पढ़ने के बाद फिर चाहिए था प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो हमें जॉब मिलती बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में, बट मुझे एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए था। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो कोई छोटी कंपनी में ही जॉब करूंगा, लेकिन पहले सीखूंगा कि मार्केट चलता कैसे है, स्टॉक्स को कैसे कंपनी बनती है वो हमने सीखा, लेकिन स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा बनाते हैं वो तो हमको लाइव ही सीखना पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल जॉब, बहुत छोटी जॉब थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 2 साल का एक्सपीरियंस लिया और फिर धीरे धीरे कमोडिटीज़ में, इक्विटीज़ में मेरी ग्रिप आई, मेरी रिसर्च लोगों को अच्छी लगने लगी, एंड देन आई स्टार्टेड माई कंपनी कॉल्ड आपका इन्वेस्टमेंट्स इन 2009। और वहाँ से ये जर्नी बस चलती आ रही है, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर अब सीखने की बात आ ही गई है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप आज क्या स्पेशल सिखाएंगे? देखो, आपके व्यूअर्स को सबसे पहले तो ये सिखाएंगे कि सीखना ज़रूरी है। जीवन में अगर आपको कुछ भी बनना है, चाहे स्टॉक मार्केट हो या कोई भी फील्ड हो, आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाएंगे। तो सक्सेस वर्ड का दूसरा वर्ड ही है सीखना।
जिसने सीख लिया वो डेफिनेटली कुछ तो नया करेगा ही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीखना ज़रूरी है। और रही बात आज क्योंकि स्टॉक मार्केट की बात है, आज क्योंकि ट्रेडिंग की बात होगी, तो आज डेफिनेटली आपके पॉडकास्ट में एक पावरफुल स्ट्रैटेजी हम शेयर करेंगे और वो आपके व्यूअर्स के लिए एक बोनस होगा। सर लेकिन वो भी बात आ जाती है ना, मतलब अभी इंटरनेट की जो दुनिया है उस पर इतना ज़्यादा ज्ञान बट रहा है, मतलब कोई भी आके ज्ञान बांट रहा है, तो लोग ये फिगर आउट कैसे करें कि किस मेंटर पे भरोसा करना चाहिए, किस मेंटर का खुद पूरा चिट्ठा लाल पड़ा है काला नहीं, लाल पड़ा है। लाल पड़ा, यस, यहाँ पर तो काला होता है नहीं। तो वो कैसे फिगर आउट करना चाहिए लोगों ने? देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाल पड़ा है, ग्रीन पड़ा है, ये सब बात की बात है। ये ग्रीन होना, ये भी आज की तारीख में सब कुछ एडिट हो सकता है, वेरीफाइड P&L, ये वो बहुत कुछ दुनिया में हर वायरस निकलता है तो उसका एंटीवायरस बन जाता है। तो ये एक मापदंड नहीं है किसी को जज करने का कि उसके पोर्टफोलियो में उसका खुद का कितना पोर्टफोलियो है या उसने कितना कमाया। अगर आपको मेंटर को जज करना है तो उसकी लाइफस्टाइल पे मत जाओ। लोगों को आज की तारीख में क्या दिखाया जा रहा है, लेविश लाइफस्टाइल, कि मैं यॉट पे बैठा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं एक अच्छी गाड़ी घुमा रहा हूँ, मैं फॉरेन ट्रैवल कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ों से क्या आप पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। पर आज की यूथ ऐसी चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट हो रही है, और अट्रैक्ट ही नहीं होती, उसके बाद जब वो पैसे गंवाते हैं तो काफ़ी कुछ गंवा देते हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो अगर आपको मेंटर को चूज़ करना है तो पहले तो ये देखो कि उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने इस मार्केट में कितना टाइम दिया है। ये सबसे बड़ी डिग्री है। मैं सबको कहता हूँ CFA जो कि फंडामेंटल की वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिग्री है, वो भी पूरी दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में, आपने कहा 1800, मैं और प्रिसाइज कहूँगा 1722 ही है, गूगल करके देख लो। तो 140 करोड़ में से पूरे हिंदुस्तान में अगर 1722 है तो वो डिग्री भी बहुत बड़ी होती है। बट उससे भी बड़ी एक डिग्री जो हमारे पास है वो है 20 साल का एक्सपीरियंस। इस मार्केट ने जो मुझे सिखाया है वो जो डिग्री है ना, वो सबसे बड़ी है। अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं भी होता, मैं CFA नहीं भी होता, लेकिन अगर मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस होता तो किसी के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये मार्केट से बड़ा कोई टीचर नहीं है, मार्केट से बड़ी कोई डिग्री नहीं है। इस मार्केट में जहाँ पर 98% लोग लॉस करते हैं, इसमें 18 महीने या 20 महीने भी टिकना बड़ा है। तो अगर किसी ने 15 साल भी निकाल दिए तो वो एक अच्छा मेंटर है। तो सर एक ट्रेडर अगर नया ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में उतरता है, उसे किस बातों का ख्याल रखना चाहिए? आप मुझे ऐसी कोई 3 बातें बताइए इनिशियली उस ट्रेडर को वो चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात डिसिप्लिन। कोई भी ट्रेडर हो, चाहे वो नया हो या पुराना हो, अगर उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, लाइफ के डिसिप्लिन का मतलब ट्रेड से डिसिप्लिन भी हो गया, मार्केट के प्रति डिसिप्लिन भी हो गया, उसकी स्ट्रैटेजी के प्रति डिसिप्लिन भी हो गया। ये तीनों चीजें जब तक नहीं होगी कोई भी ट्रेडर एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनता। क्योंकि आज की तारीख में लोग क्या करते हैं, हर दिन उन्हें एक नई स्ट्रैटेजी चाहिए। उन्होंने YouTube पे आज एक नई स्ट्रैटेजी देखी, कल उसे अप्लाई किया, पैसा मिल गया तो अच्छी लगने लगती है, और 2 दिन बाद वही स्ट्रैटेजी में अगर लॉस आता है तो वो बदल देते हैं। फिर वो जब बदलते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी करते हैं, उसमें लॉस होता है, तब देखते हैं यार वो स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी थी। तो अपने आप को वॉलेटाइल मत रखो। किसी भी चीज को अगर आपको फॉलो करना है तो 90 डेज तक फॉलो करो। यहाँ पर जो एक NLP प्रोग्राम होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम कहते हैं, कि आप अपने माइंड को ट्रेन करो। माइंड को आप 21 दिन में ट्रेन कर सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में उसके लिए भी 90 डेज चाहिए। कि यहाँ पर थोड़ा और पेशेंस चाहिए। तो ये जो सेकंड वर्ड मैंने कहा पेशेंस, पहला है डिसिप्लिन और दूसरा है पेशेंस, और तीसरा है उसे फॉलो करने का इमोशन। आपको अपने इमोशंस को नहीं, आपको क्या चाहिए। हम लोग क्या करते हैं इस मार्केट में, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये मैं मेरे कह सकते हैं स्टूडेंट्स जो कि पहले अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता था, उन्हीं से सीखा हमने। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो ये कि वो ये चाहते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मेरा रोज का सर 5000 निकलना चाहिए।
हाँ। तो ये 5,000 निकलने की क्या ये एटीएम की मशीन है कि तुम आओगे और 5,000 ले जाओगे? आपको 5,000 चाहिए, ये थोड़ी होता है। मार्केट ही मूव नहीं करेगा तो आप 5,000 के 500 भी नहीं निकाल पाओगे। Correct बात और है। कभी आपको लॉस भी होगा तो आप अपने इमोशन को नहीं रोक पाओगे। तो ये मार्केट के आप किसी भी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो ये तीनों चीजें, डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशन, अल्टीमेटली अगर कहूँ तो एक ही नाम है। हाँ, तीनों को अगर आप देखोगे तो तीनों में एक ही वर्ड बार बार आ रहा है, वो है डिसिप्लिन। अगर आप अपने इमोशन को भी कंट्रोल करना चाहते हो तो भी डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस रखना चाहते हो तो भी डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन के लिए तो डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए। तो क्या यही बड़ा रीजन है कि 93% लोग लॉस कर रहे हैं? एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा रीजन है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि 93% लोग लॉस कर रहे हैं, बिकॉज वो प्रॉफिट्स में तो भाग जाते हैं बट लॉस में खड़े रहते हैं। लॉस में उन्हें लगता है कि मैं लॉस कैसे बेयर करूंगा, मेरा ईगो हट होता है, आज नहीं कल आ जाएगा भाव, खड़ा रहूंगा। तो आज जो ये मार्केट बढ़ रहा है 2020 के बाद जो लगातार बढ़ रहा है, इसमें से काफी लोग मार्केट से खुश हैं। वो इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत कमाया, काफी लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि उनके 2008 के भाव आज आ गए। राइट और ये अगर आप सिर्फ इमेजिन करेंगे, किसी से बात करोगे तो उसे ये सच लगेगा कि हाँ यार मेरे 2008 का भाव आ गया, मेरे खड़े रहने से भाव आता है। तो जब आपने ट्रेड लिया था 2008 में तो क्या सोच के लिया था कि मेरे को अब 2025 में एग्जिट मिलेगा? तो अगर आपने ट्रेड लिया था, अगले दिन वो 10 रुपए बढ़ जाता तो आप बेच के निकल जाते, बट वो लॉस था तो आप 17 साल खड़े रह गए। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। और फिर लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। हम इंट्राडे में ट्रेड इंट्राडे के लिए करने आते हैं कि रोज 5 रुपए मिले, मैंने 1000 लिया, 5,000 मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर 2 रुपए लॉस जाता है तो हम खड़े रह जाते हैं। तो आपने पहले दिन से ही अपने स्ट्रैटेजी को, डिसिप्लिन को, सबको हिला दिया। आज जो चीज 2 रुपए नीचे गई है तो कल क्या गारंटी कि वो और 5 नीचे नहीं जाएगी। हम रात को ये सोच के सोते हैं कि कल ऊपर आएगा, मैं निकल जाऊंगा, और फिर ऐसे ही 400 रुपए का यस बैंक आज 20 रुपए चल रहा है। राइट। यस और नो? करेक्ट टोटली। तो वही मतलब लोग स्टॉप लॉस को बुरा मानते हैं। एग्जैक्टली, लोग स्टॉप लॉस वर्ड ही नहीं जानते। ये जो हम 93% लोगों की बात कर रहे हैं जो लॉस में हैं, आज भी मैं जब पढ़ाता हूं तो आधे लोगों को ये बात ही बताने की स्टॉप लॉस वर्ड भी कुछ होता है। अरे स्टॉप लॉस किस बिजनेस में नहीं होता, मैं सबको सिखाता हूँ। पहला सेशन ही हमारा ये होता है कि आप मेरे साथ बैठे हो तो मैं और कुछ सिखाऊं ना सिखाऊं, लॉस बुक करना सिखाता हूँ। किस बिजनेस में लॉस नहीं होता? अगर आपका कोई कपड़ों का शोरूम है तो क्या उसमें डेड स्टॉक नहीं होगा? अरे ऑफ कोर्स। अगर आप वो डेड स्टॉक ही नहीं बेचते रहे तो 6 महीने बाद आपकी दुकान ही पूरी डेड स्टॉक हो जाएगी, सारा डेड स्टॉक से भर के। वही सबसे बड़ा है, लाकर प्रॉफिट में बेचना सबको आता है। मेरा 12 साल का बच्चा भी ये तो कर सकता है। लॉस में क्या करना है वो सीखना, इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट लर्निंग। ये बात तो है। तो यार स्टॉप लॉस बुरा नहीं होता है जितना हम उन्हें समझते हैं, बट सर उसमें एक टाइप के प्रॉब्लम लोगों को ये भी आती है कि लोग बोलते हैं कि ये बराबर ना मेरा स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? ये काफी लोगों का एक मिथ है। देखो, मार्केट को नहीं पता कि हितेश सोमानी का ट्रेड है। यहाँ पर रोज कितना पैसा घूमता है, अगर उसको बैठ के शाम को वो बंदा गिनेगा तो उसको पता चलेगा कैलकुलेटर छोटा पड़ रहा है। यहाँ रोज इतनी वॉल्यूम होती है। तो पहले दिमाग से ये चीज तो निकाल ही देनी चाहिए कि मेरा ही स्टॉप लॉस खाने आता है। तो आप क्या मुकेश अंबानी हो कि आपके लिए पूरी दुनिया लगी हुई है कि यार ये आ गया तो चलो उसका स्टॉप लॉस खा जाए? तो पहला तो ये मिथ सारे किसने क्रिएट किए? यही तो अवेयरनेस नहीं है। ये मिथ हमने ही क्रिएट किया, हमारे दोस्त ने ही कहा स्टॉप लॉस लगाने का ही नहीं। देख मैं तो नहीं लगाता हूँ, मेरा तो कल आ जाता है। तो बट वो स्टॉप लॉस जो आपका 2 बार स्टॉप लॉस होगा, लेकिन तीसरी बार आप स्टॉप लॉस पे निकल गए और उसके बाद वो 20% और टूटेगा, उस दिन आपको स्टॉप लॉस की वैल्यू पता चलेगी कि ये जरूरी था। कोई मार्केट में किसी को कोई जज नहीं कर सकता है। आपकी क्वांटिटी ही क्या होगी? ये जो सब बात करते हैं उनकी कितनी बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज की तारीख में वैल्यू है 20 लाख करोड़ की। मैं सबको कहता हूँ आप 20 लाख का माल भी खरीद लो तो भी 1 करोड़ गुना कम है। राइट और रॉन्ग? तो 20 लाख हमारे लिए डेफिनेटली बड़ा है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर वो 1 करोड़ गुना कम है।
तो आप 20 लाख से बड़ा तो जनरली मुझे नहीं लगता, ये जो सब बात कहते हैं मेरा ही स्टॉप लॉस खाएगा। हाँ। तो वो अभी बैठ के अगर पेपर पे लिखे तो उसने 20 लाख का ट्रेड शायद लिया होगा या नहीं लिया होगा, तो उसके स्टॉप लॉस के लिए तो शायद कोई और नहीं बैठा है। नहीं। तो ये हमें समझना होगा कि ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस है कि खाया तो कोई दिक्कत नहीं, अगले ट्रेड में फिर से करेंगे। बिकॉज वो स्टॉप लॉस आपका 1% का होगा, 2% का होगा, बट अगर आपने नहीं लगाया तो और कंपनी 0 हो गई तो 100% का बन जाएगा। अब तो कंपनी में ट्रेड ही कौन करता है आज की तारीख में? यूथ तो सारी ऑप्शंस में ट्रेड करती है। ऑप्शंस वही तो मार्केट है, राइट। ऐसा तो लोगों को ऑप्शन में लगता तो 100% जाएगा ही, उसको तो एक्सपायरी आई मतलब 0 होना ही है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप ऑप्शन में स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका कैपिटल उड़ जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं बनते क्या पैसे? बिल्कुल बनते हैं, क्यों नहीं कर बनते हैं? पैसे हर चीज में बनते हैं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है कि आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन में दुनिया ट्रेड करती है उन्हें यही पता नहीं कि निफ्टी होती क्या है, बैंक निफ्टी होती क्या है। वो बस सी ले लूं, पी ले लूं, कॉल ले लूं, पुट ले लूं, उन्हें यही पता नहीं ये कॉल क्या चीज है। राइट। ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव। ऑप्शंस का मतलब भाव का भी भाव लगाना। करेक्ट। यहाँ आप कोई चीज थोड़ी खरीद रहे हैं, आप किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीद रहे हो, आप कंपनी के भागीदार नहीं बन रहे हो। आप सिर्फ ये चीज का प्राइस लगा रहे हो कि 2 दिन बाद इस कंपनी का ये भाव होना चाहिए। हुआ तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तो आपको चार्ट सीखना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको एक मैथ सीखनी पड़ेगी, पूरा सिस्टम सीखना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी। वो आएगा। आपके चाहने से या मेरे चाहने से इस मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये लाइन खास बताता हूँ कि हितेश सोमानी सोचे या मुकेश अंबानी से इस मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। इस मार्केट को फर्क पड़ता है इस मार्केट से। हमें उस मार्केट को समझना पड़ेगा। मुझे क्या लगता है ऐसे मार्केट नहीं चलता, मार्केट को क्या लगता है उससे मैं चलूंगा। तो आज 20 साल से यहाँ बैठा हूँ। 20 साल की जर्नी सर आसान नहीं होती। वो तो आप 20 साल तक मार्केट में टिके रहना ही खुद एक अचीवमेंट है। तो आपका तो सर मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स कि सर 20 साल इज लाइक टू ह्यूज फॉर अस। तो सर अभी जो 20 दिन पहले मार्केट में लोग आए होंगे, ठीक है, तो एक चीज़ तो है, लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम कैपिटल 5 लाख रहो तो ही ट्रेडिंग कर सकते हो, मिनिमम 10 लाख रहो तो ही ट्रेडिंग। सर कितना अमाउंट होना चाहिए उनकी ट्रेडिंग कैपिटल में, मतलब क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। ओके, राइट। आपको उसके बाद ये चूज करना पड़ेगा कि आप कितनी रिस्क ले सकते हो। आप 10 लाख रुपए भी लगाओ मार्केट में, लेकिन अगर आप एक पोजिशनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जो कि आप कंपनी का स्टेक ले रहे हो या कंपनी में कुछ अच्छे ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कर रहे हो, तो आपका कैपिटल नहीं हिलेगा। थोड़ा प्लस माइनस तो डेफिनेटली कोई भी चीज में होगा। लेकिन आप क्या 10 लाख का ऑप्शन खरीद सकते हो? 10 लाख का ऑप्शन मुझे 20 साल हो गए, आज भी 200 बार सोच के भी 201 बार मन हो जाता है कि नहीं यार बाय तो नहीं करना 10 लाख का ऑप्शन, बिकॉज वहां परसेंटेज में प्राइस घूमती है। आज मैंने मॉर्निंग में ही एक कॉल दिया था, दिया था 75 रुपीज में निफ्टी का पी, वो आधा घंटे में 150 हो गया। तो ऐसे तो मैं सोचता सपनों में कि मेरे 10 लाख के 20 लाख हो जाते, बट अगर वो 75 का 55 होता तो मेरे 10 लाख के 6 लाख भी हो जाते। तो ये भी पहले सोचना चाहिए कि आप किस लेवल की ट्रेडिंग को अपनी जर्नी का पार्ट बनाते हो। तो आप अगर डे ट्रेडर हो, आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, तो यहाँ बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं है। यहाँ आप 50,000 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो, बशर्ते आप डिसिप्लिन से करो। और दूसरा, अगर आप एक बड़े इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम को यूज करना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा पैसा बड़ा कमाना चाहते हो, देखो सबको पैसा कमाना बड़ा है बट लगाना छोटा है, तो कैसे बनेगा? आप 5 लाख लगा के सोचोगे कि हर महीने मुझे 2 लाख मिलने चाहिए, तो ऐसा कौन से बिजनेस में होता है? तो ये डिसिप्लिन डालने में हमारी बहुत एफर्ट जाते हैं कि पहले तो लोगों को सच से वाकिफ कराना पड़ता है। कोई मुझे कहता है कि सर 40% तो महीने का मिलना ही चाहिए, तो मैं उससे कहता हूँ ये ले मेरे 5 लाख कोई दूसरे बिजनेस में लगाओ जहाँ से 40% मिलता हो तो बता दे।
तो काफ़ी सारे ऐसे लोग स्क्रॉल भी करते हैं, ट्रोल भी करते हैं कि यार 40% नहीं कमा सकते, फिर मतलब क्या इन्वेंटर का। ऐसा नहीं होता है। 40% इज़ अ बिग अमाउंट। 40-50% लोग तो अब ऐसी ऐसी रील बनाते हैं कि रोज मैं कैपिटल डबल करना सिखाता हूँ। वो तो सर दिखता ही है ना, वो यॉट पे जा रहे हैं, यॉट पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देखो मैं तो फ्लाइट में बैठा हाँ, और उससे पहले मुझे 20 लाख मिल रहे थे, लेकिन मैं कलकत्ता उतरा तो 1 करोड़ 20 लाख हो गए। तो हाँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये सारी चीज़ों को लोग देखते हैं और गुमराह होते हैं। तो उन्हें पहले सच से वाकिफ कराना पड़ता है कि ऐसा नहीं है। अगर आप 40% महीने का कमाते हो तो 500% साल का होता है। सर वही ना, लेकिन सच कड़वा होता है, लोगों सच को कड़वा होता है। लोगों को पसंद नहीं आता सच। एग्जैक्टली। अगर ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करे तो उससे भी कुछ एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स ही आ सकता है, मतलब कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। ऐसा नहीं है कि बस 100 का 200 हो गया, नहीं होगा। एग्जैक्टली। सर कैन टेल अस लिटिल बेटर अबाउट इट। बिल्कुल, जैसे अपन 100 के 200 की बात करें, मैंने कहा ना आज सवेरे मैंने कॉल दिया तो 75 का 150 हो गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी मैंने उस पर 1 करोड़ लगा दिया। मुझे भी पता है कि वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, बट अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो पहले नीचे का ही सोचो कि अगर मेरा 55 का स्टॉप लॉस हिट होगा तो मुझे कितना पैसा जाएगा और मैं उतना गवा कर परेशान नहीं होऊंगा। ओके। तो अगर मुझे उस 75 के ट्रेड में 55 के ट्रेड करने के लिए अगर मैंने 100 क्वांटिटी करी है तो मुझे 2000 का लॉस होगा, 1000 क्वांटिटी करी है तो 20,000 का लॉस होगा, बस ठीक है। एक डे ट्रेडिंग के लिए 20,000 का लॉस कम नहीं होता, क्योंकि 20,000 लोगों को 20 साल पढ़ते हैं तब जाके 20,000 की जॉब मिलती है, वो भी 1 महीने तक 9 से लेके शाम को 9 तक जॉब। अब वो 9 to 5 वाले जॉब नहीं रहे, लोग हैं 9 to 5 वाली लाइफ से बाहर आना है। कौन सी जॉब होती है जो 9 से 5 की होती है? आज की तारीख में ज्यादातर जॉब में 9 से 8 बजती है। काफी लोग 9 से 9 काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, तब जाके उन्हें 20-25 हजार महीने के मिलते हैं। अगर आप ऐसे ही एवरीडे 20-20 हजार गंवाने लगे ना तो 5 दिन में तो आपको स्टॉक मार्केट से नफरत हो जाएगी। तो पहले तो आपको आपकी रिस्क कैपेसिटी का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर। अगर आप वो 20,000 2,000 या 200 रुपए गंवाने में घबराते हो तो आप ऑप्शन मत करो, आप सेफ साइड में जाओ, आप पोजिशनल ट्रेड करो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो। उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा क्योंकि आप वहां पे लाख रुपए में कितना स्टॉक ले लोगे, बट लाख रुपए भी छोटा नहीं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। आप उसको भी डिवाइड करो, 5 हिस्सों में डिवाइड करो, क्योंकि आपका हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा जरूरी नहीं है। एक में लॉस होगा, 4 में प्रॉफिट होगा, तब जाके आपको एवरेज मंथली बेसिस पे कुछ 8-10% रिटर्न दिखेगा, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। करेक्ट, बिल्कुल सही है सर। लेकिन एक लैम्बोर्गिनी नहीं बट फॉर्च्यूनर तो आ ही सकती है ना? बिल्कुल आ सकती है। कोई ऐसा सर कोई मेरा ही एक स्टूडेंट है, मैं नाम तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा, बट दैट स्टूडेंट वो गांधीनगर रहता था, हमारा इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में वस्त्रापुर में। तो वहाँ से उस बच्चे के पास में आप समझो बहुत यंग एज थी, 21 ईयर्स का था, बट वो डेडिकेटेड था। उसने मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, वो मुझसे काफ़ी इंस्पायर हुआ। तो उसके पास समझो गाड़ी भी नहीं थी, वो आता था यहाँ पर जो कैब्स चलती है, शटल इको कहते हैं कि उसमें गांधीनगर से अहमदाबाद तक, तो पकवान सर्कल उतरता था, पकवान सर्कल से फिर से पैदल पैदल चल के हमारे ऑफिस पे आता था, सो दैट टू सेव द कॉस्ट की भी ये कॉस्टिंग। तो क्योंकि 2 महीने का कोर्स है, ऑल्टरनेट कोर्सेज होता है, ऑल्टरनेट डेज क्लास है, तो भी उसको 32 बार तो आना ही था। तो 32 बार उस कॉस्टिंग पे पैसा नहीं डाल सकता था, तो वो इतनी मेहनत करके आता था। और आज मैं प्राउड से कहूंगा 23 साल की एज में उसने 52 लाख की फॉर्च्यूनर छुड़वाई। अरे बाप रे, आज की तारीख में वो बेस्ट ट्रेडर है। उसने ट्रेडिंग के लिए एक बकायदा मल्टी स्क्रीन डिस्प्ले वाला ऑफिस खोला, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ऐसा एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, 16 साल की एज में कोर्स किया। उसका जब वो 9th में था, उसकी मम्मी को उस पर भरोसा नहीं था कि यार ये कहीं गलत हाथों में ना चला जाए, बिकॉज ये
रिस्की चीज है, सबको डर लगता है कि Of course, हाँ। इसकी आदत बढ़ सकती है, इसमें इंसान पैसे गवा सकता है, तो यही सब हमको आज तक बताया गया और होता भी है। तो फर्स्ट सेशन में उसकी मम्मी भी उसके साथ लेक्चर में थी कि सर मैं देखूंगी कि आप कैसा सिखाते हो, आप क्या करवाते हो, क्योंकि आप बड़े बड़े सपने दिखा के मेरे बच्चे को ही थका दोगे तो कैसे काम चलेगा। डिमोटिवेट भी हो जाता है ना ऐसे सपनों से। एग्जैक्टली। आज 16 साल वाला बच्चा 3 साल बाद उसकी पूरी फैमिली का 2.5 करोड़ का फंड मैनेज करता है, उसके मामा का, चाचा का, दादी का, नानी का। एंड सबसे प्राउड की बात, उसने 19 ईयर्स की एज में अभी स्कोडा कुशाक छुड़वाई। क्या बात है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पीपल आर डूइंग वेरी गुड। ये वही लोग हैं जिन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो करना सीखा। देखो हम बार बार वर्ड कह रहे हैं डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सब लाना चाहते हैं, कौन नहीं लाना चाहता। हम सबको पता है कि सुबह 5 बजे उठ के योगा करो, 5 बजे उठ के मेडिटेशन करो, आपकी लाइफ हेल्दी होगी, आप वेल्दी होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। बट कौन करता है? सही बात, राइट और रॉन्ग? करेक्ट। सबको पता है कि ये चीज करने से अच्छा होगा, लेकिन करते नहीं है। तो हम भी जो स्ट्रेटेजी सिखाते हैं वो अच्छी है, लेकिन डिसिप्लिन तो आपको रखना होगा। मैं सबको कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी की 110% जिम्मेदारी मेरी है, बट डिसिप्लिन आपका भी चाहिएगा। इस मार्केट में ट्रेडर तो कोई भी बन सकता है। आज अपना जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे उसमें हजारों लोग ट्रेडर होंगे, राइट। बट सक्सेसफुल ट्रेडर कौन होगा? जो इन 2 चीजों पे काम करता होगा, स्ट्रेटेजी पे और डिसिप्लिन पे। राइट। तो अब डिसिप्लिन भी, जैसा हमने फिर से आते हैं टॉपिक, क्योंकि डिसिप्लिन हर कोई लाना चाहता है, करेक्ट। बट वो कब लाएगा? जब उसके पास सही स्ट्रेटेजी होगी। तो स्ट्रेटेजी पे डिसिप्लिन डेफिनेटली आता है। बिल्कुल सर। डिसिप्लिन से एक और सवाल निकलता है सर, डिसिप्लिन के लिए सबसे बेस्ट आपको नहीं लगता एल्गोज होंगे? डेफिनेटली। देखो एल्गो बहुत अच्छी चीज होती है डिसिप्लिन के लिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटेजी में दम है, वो काम करती है। बट ज्यादातर लोगों का लॉस क्यों होता है? क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी सही चल रही है, उनकी स्ट्रेटेजी प्रॉफिट देती है। तो प्रॉफिट स्ट्रेटेजी क्या कह रही है कि भी इस ट्रेड में चलने तो 100 रुपीज का गेन भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को क्या होता है, 15 बढ़ते ही धक 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 शुरू होता है कि प्रॉफिट में रहने का भी थोड़ा प्रॉफिट में रहने में ही ज्यादा तो लोगों को डर लगता है, लॉस में कोई नहीं डरता। मैं सबको कहता हूँ कि प्रॉफिट होता है तो लोगों को डर लगता है कि मुझे इतना प्रॉफिट कैसे हो सकता है, मैं तो बना ही लॉस के लिए था। तो प्रॉफिट में लोग घबराते हैं और लॉस में महाराणा प्रताप बन जाते हैं कि लॉस मुझे नहीं हो सकता, मेरा ईगो हट नहीं। तो आप ये मैं जयकांत शिखरे नहीं है कि आपका ईगो नहीं हट होना चाहिए। और प्रॉफिट में क्या होता है, लोगों को क्या पता क्या ऐसा सोचते हैं, क्यों करते हैं। प्रॉफिट होता है उनसे बर्दाश्त नहीं होता, 10-12 रुपए मिला वापस नीचे ना आ जाए, नीचे आएगा मैं फिर ले लूंगा। उनके दिमाग में 1000 नई चीजें एक्टिवेट हो जाती है उस टाइम पे, और वो 12 रुपए पे प्रॉफिट करते हैं, बुक कर लेते हैं, फिर वो 120 जाता है तो भी दुखी होते हैं, नीचे आ जाता है तो काफी देर खुश भी होते हैं कि देख मैं टाइम पे निकल गया। बट यही तो आपने गलती कर दी, आपने अपने डिसिप्लिन को हिला दिया। आपकी स्ट्रेटेजी ने आपको एंट्री दी, आपने उसके हिसाब से एंट्री ली। अब स्ट्रेटेजी एग्जिट देगी ना, जो स्ट्रेटेजी आपको एंट्री देती है, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी दुनिया में बनी नहीं कि वो सिर्फ एंट्री देगी, बिल्कुल एग्जिट भी तो वही देगी। बिल्कुल। हम सबसे पहले यही सिखाते हैं कि फॉलो द चार्ट्स, खुद का दिमाग मत लगाओ। करेक्ट। आप प्राइस को ही वैल्यू करो। आपने जहां सोचना शुरू किया वहीं से गेम खत्म। यहाँ पर दूसरी तरफ सोचना चालू कर दिया ना आपने कि अब नीचे ना आ जाए, अब यार एक बार यहाँ बनता है, 12 रुपए मिल रहे हैं, मैंने 1000 क्वांटिटी कर ली है, 12,000 का प्रॉफिट दिन में कम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं 12,000 पे। उस टाइम पे इतना कुछ एक ट्रेडर सोच लेता है। अगर ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो उनको अंदर से रियलाइज हो रहा होगा कि यही चीजें मैं कर रहा था। आज वो 12,000 का प्रॉफिट वो उस टाइम 12,000 पे नहीं रुकता, वो सोचता है कि 1 महीने तक लगातार किया तो कितना होगा, आप बताओ कितना होगा? 1,20,000, 2,40,000, अरे बाप रे 3,60। 360। बस यही गलती आपने भी करी, आपने सैटरडे संडे भी गिन लिया। तो आदमी का दिमाग उसका कैलकुलेशन से फास्ट चलता है, कैलकुलेटर से ज्यादा सोचता है कि मैंने 12,000 रोज कमाया तो 3,60,000 महीने का हो जाएगा। पापा बेकार में बोलते थे MBA का डॉक्टर बन, क्या मतलब है? उनको मैं बताऊंगा देखो अब 360 ऐसे कमाऊंगा, 12 महीने में पूरा ऐसा बनाऊंगा, 50 लाख हो जाएगा, फॉर्च्यूनर लाके दिखा दूंगा। वो भूल जाता है कि बीच में सैटरडे संडे भी आएंगे, 22 दिन ही ट्रेडिंग होगी। वो भूल जाते हैं कि आज 12,000 मिला है, कल क्या गारंटी कि 12 ही मिलेगा।
करेक्ट, कल भी मार्केट ऐसा ही मूव करेगा, बिल्कुल। कल हो सकता है आपको 1200 से भी काम चलाना पड़े। तो हमने कैलकुलेशन कितनी दूर तक की कर ली, हम उस टाइम पे भूल जाते हैं कि भाई स्ट्रेटेजी को स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करना है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो इमोशनल कंट्रोल है ना, इससे सबसे पहले लाना पड़ता है। और वो कब आएगा, जब आप स्ट्रेटेजी के प्रति अलाइंड हो। इसीलिए एल्गो हमसे आगे निकल जाता है कि वो ये सब नहीं समझता, उसके लिए चाहे 12,000 हो या 1,20,000 हो, वो ट्रेड ही है। करेक्ट। लॉस के लिए आपने स्ट्रेटेजी दे ही रखी है, तो वो उस लॉस पे काट लेगा। आपको 12,000 मिलता है तो आप काट लेते हो, लेकिन जब 6,000 लॉस होता है तो एक बार फिर से दिमाग में सेकंड थॉट आता है कि नहीं यार 2 मिनट देख लूं, अभी 12:30 बजे, अभी यूरोप खुलने वाला है, अभी ये होने वाला है, वो होने वाला है। सर वो लेकिन मैटर करता है क्या कभी? कुछ नहीं करता है। हाँ। यही तो बात है, आपने अभी खुद आपके स्माइल से पता चला ना कि यही लोग करते हैं कि 12:30 बजे ये यूरोप खुलेगा, कहीं वो प्लस आ जाएगा तो अपना भाव आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगी। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है। आप 6,000 लॉस बुक नहीं कर सकते, आप 1,20,000 का प्रॉफिट नहीं देख सकते, और फिर आप कहते हो कि मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। मैं ये नहीं कहता कि 12,000 वाले ट्रेड में 100% चांस है कि 1,20,000 जाएगा। हो सकता है वो 12,000 से 24,000 भी जाए, और हो सकता है 12 से घूम के वापस से 6,000 आ जाए। लेकिन जो स्ट्रेटेजी अगर आपको प्रॉफिट में लेके जा रही, तो वो प्रॉफिट में ही ट्रेल करवाएगी, करेक्ट, लॉस में नहीं ट्रेल करवाएगी। अब एक बार जब आप अच्छे फिगर में आ चुके हो तो वापस माइनस तो नहीं जाओगे। तो अब उस पर भरोसा करना ये आपको नहीं आता, वो एल्गो को आता है। ओह राइट राइट राइट। तो मैंने ना एल्गोज में एक देखा है जो अभी जो मार्केट में करंटली अवेलेबल है, ज़्यादातर एल्गोज उसमें ना सारे स्प्रेड रिलेटेड एल्गो, स्प्रेड एज इन बुल कॉल स्प्रेड हो गया, या आयन कॉन्डर हो गया, स्ट्रैडल ट्रायंगल हो गया, क्या यही एल्गो है क्या? देखो ये तो क्या हो गया कि अब कोई भी एक नया बिजनेस आता है ना, लोग उसको करना शुरू कर देते हैं। अभी एल्गो 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 ये नाम इतना लोगों को लगता है कि यार ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो अभी बुल कॉल स्प्रेड और स्ट्रैडल को, आयरन फ्लाई को अगर कोई एल्गो कहता है तो मुझे लगता है कि अब तो सेंसलेस बात है। ये कहाँ से एल्गो हो गया? ये तो आप वैसे भी कर सकते हो। एल्गो की जरूरत कब है? एल्गो की जरूरत होती है 2 चीजों के लिए, एक फास्ट ट्रेडिंग के लिए, और दूसरा इमोशनल कंट्रोल के लिए। हमने भी हमारा खुद का एक एल्गो डेवलप किया है जो कि सुपर फास्ट है। मेरी ही स्ट्रेटेजी है, मेरे ही तरीके से काम करती है, लेकिन मैं वो स्ट्रेटेजी को खुद अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज वो इतना सुपर फास्ट है। एल्गो की एक्चुअल डेफिनेशन ही यही होती है, HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स। जहां आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, जहां स्पीड फास्ट हो, और जहां मल्टीपल ट्रेड्स करने हैं, वहां पर ह्यूमंस पीछे रह जाएंगे, वहां मशीन जीतेगी। आज मैंने उस स्ट्रेटेजी को सेटअप ही ऐसा दिया है कि जैसे ही मोमेंटम आए तो ट्रेड कर, हर ट्रेड के बाद हर 1% पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दे, और धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट जाए तो ऊपर जाए, तो वो मैं कैलकुलेट करके नहीं कर पाऊंगा। मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूंगा जब तक तो भाव चेंज हो जाएगा, बट वो मशीन अच्छे से कर लेती है। ये होता है एल्गो। बाकी ये बुल कॉल स्प्रेड बनाना, इसको देखकर ले लेना, उसमें एल्गो की जरूरत थी क्या है? पेयर्स बेच दो। दुनिया में आप इतने कहाँ बिजी हो गए कि आप एक बुल कॉल स्प्रेड नहीं बना सकते। बुल कॉल स्प्रेड का मतलब ही क्या होता है कि एक कॉल बाय करना और दूर का कॉल बेचना, वो बना के तो बैठ ही सकते हो। करेक्ट। उसमें एल्गो की कहाँ जरूरत है? एल्गो की जरूरत डेफिनेटली बाइंग साइड में होती है, जहाँ नेकेड ऑप्शंस बाय होते हैं। राइट। तब एल्गो का बहुत बड़ा रोल है। करेक्ट। या हेजिंग में भी होता है, बट हेजिंग में जो स्ट्रेटेजीज को हम स्ट्रेटेजीज कहते हैं, ये स्ट्रेटेजी दुनिया जानती है। ऑफ कोर्स। अगर इनसे पैसा बनता तो आज कोई गरीब नहीं होता इस दुनिया में। Exactly, sir. राइट और रॉन्ग? करेक्ट। मैं सबको बताता हूँ कि जो तुम जानते हो, तो ये मत सोचो कि तुम ही जानते हो, काफी लोग जानते हैं, और वो ऑपरेटर तो सबसे ज्यादा जानता है। तो आपको कुछ तो नया आएगा जो अगला ना जाने, तब आपको पैसा बनेगा। और सर ये एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। एक्सपीरियंस के साथ 100% ये हमारा एक्सपीरियंस है कि द थिंग्स विच आर कॉमन दे डोंट गिव यू मनी। राइट। ये जो टेक्निकल एनालिसिस की किताबें पहले तो फिर भी मार्केट से खरीदनी पड़ती थी, अब तो गूगल पे फ्री मिलती है। राइट और रॉन्ग? हर चीज वहां पर लिखी है, बट क्या वो सोच के किसी का पैसा बनता है? नहीं। वो बुक आपने एक बार पढ़ी, बट वो ऑपरेटर ने 200 बार पढ़ ली। उसको पता है तुम कौन से ब्रेकआउट पे बाय करोगे, वहीं से सेल करते हैं। उसको हमने अब नाम दे दिया फेक ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट ही है वो, फेक तो आपके लिए हुआ,
ओह, ये कितनी डीप बात कही आपने सर। एग्जैक्टली वो तो ब्रेकआउट ही था ना, वो आपने breakout कहा ही कि था। रेजिस्टेंस के ऊपर बाय बनता है, आप ये उसमें trap आपके हो लिए गए। भी है, यही है, ब्रेकआउट तो था ही, बट आप ट्रैप हुए तो आपने कहा ये फेक ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें, ऐसा कुछ होता नहीं। हम्म, आप ऐसे पे ट्रेड ही मत करो ना, आप कुछ नया सोचो। करेक्ट। अगर आपको कहते हैं सब लोग कि यस बैंक ले लो, मतलब मैं वो तो नहीं ही लूंगा। मैं 7 साल से यस बैंक के पीछे, यस बैंक के प्रमोटर भी अब तो मुझसे मिलने आएंगे कि यार इतना हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। मैं 7 साल पहले से जब से पढ़ाता हूँ सबको एक ही चीज कहता हूँ कि प्राइस इज द किंग, भाव ही भगवान है। अगर आपको मैं 2 फोन के एग्जांपल दूं, एक फोन है 1.5 लाख का, एक फोन है 15,000 का, क्या लगता है किसका कैमरा अच्छा होगा, किसके फीचर्स अच्छे होंगे, कौन सा फोन बेटर होगा, 1.5 लाख का या 15,000 का? 1.5 लाख। 1.5 लाख का। मैंने नाम लिया कि 1.5 लाख वाला कौन सा है या 15,000 वाला कौन सा है। नहीं। सेम एग्जाम्पल मैं दूंगा, 2 बैंकिंग शेयर हैं, एक शेयर है 1,500 रुपए का, एक शेयर है 15 रुपए का। क्या लगता है किसके एसेट्स ज्यादा होंगे, किसकी ब्रांचेस ज्यादा होगी, किसमें लोग ज्यादा काम करते होंगे, कौन सा बैंक ज्यादा पावरफुल होगा, 1500 वाला या 15 वाला? 1500 वाला, ऑफ कोर्स। मैंने कहा 1500 वाला HDFC बैंक है और 15 वाला यस बैंक है। हमें दिख रहा है कि वो अच्छा है, फिर भी हम गलत चीज को चूज कर सर वो ब्रांड के पीछे जाते होंगे, मतलब वो एक टाइम पे एक बड़ा ब्रांड हुआ। ब्रांड के पीछे नहीं, लोग प्राइस के पीछे जाते हैं, लोग अपने दोस्त के पीछे जाते हैं। आपको कोई फ्रेंड ये राय नहीं देगा कि HDFC बैंक ले लो, वो कहेगा यस बैंक ले ले, वो तो ऑलरेडी 1500 हो चुका है, वो तो ऑलरेडी 2000 हो चुका है, वो क्या कहेगा ये वाला भी बाकी है। यस और नो? ये अब वहां जाएगा, ये अब वहां जाएगा। कोई आपको कहता है भारतीय एयरटेल का शेयर लो, वो भी मोबाइल की कंपनी, करेक्ट, बट आइडिया के लिए सब कहेंगे यस और नो, क्योंकि हम लोगों ने एक थ्योरी बना ली, हमको क्वांटिटी में मजा आता है। हमें तो आइडिया कि 10,000 शेयर लेके बैठा हूँ, तो 10,000 के शेयर लेकर आपको बहुत प्राउड फील होता है कि 10,000 है, 10,000 पर माल 70,000 का ही है। राइट 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 और रॉन्ग? वो 70,000 का माल भी धीरे 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 डेप्रिशिएट हो रहा है। चार्ट कह रहा है कि भाई ये मत लो, लेकिन आपको क्या लगता है यही बढ़ेगा, आपको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। हम लोगों ने पेनी स्टॉक को बहुत ज्यादा वैल्यू करना शुरू कर दिया। ये बात हमारे पास भी बहुत लोग, ऐसा कोई शेयर बता दो 5 साल में 50 गुना हो जाए, 5 साल में 50 गुना हो जाए, छोटा तो आजकल किसी को चाहिए ही नहीं। सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैंने तो देखे मतलब हम भी जब पुराने वीडियोस अगर देखे तो उसमें जब हमने किसी पेनी स्टॉक की बात की ना, वो वीडियोस को मिलियंस तक व्यूज जाते हैं। एग्जैक्टली वही जाता है, लोगों को ऐसी चीजों में ही इंटरेस्ट आ रहा है, वो सच को ही छोड़ चुके हैं। और ऐसे ही फिर फेक वीडियोस बनते हैं, ऐसे ही काफ़ी सारे लोग रील्स बनाते हैं, उनके रील्स की वजह से लोग ऐसे स्टॉक्स को बाय करते हैं और बाद में हम कोसते हैं कि सेबी क्या कर रहा है। राइट, सो सेबी की क्या गलती है? गलती आपको खुद की भी तो पहचाननी होगी कि आप क्या कर रहे हो। करेक्ट सर। आपने क्या देखा उस कंपनी में? ऐसे मैंने काफी सारे स्टॉक देखे हैं जो 15 वाले 150 गए और फिर भी ये मैसेजेस मार्केट में वायरल करते हैं कि ले लो, ये 1500 जाएगा। 150 पे सब ले लेते हैं और फिर वो जीरो हो जाता है, क्योंकि 15 से 150 तो उन्होंने आपको लेने ही नहीं दिया। उसमें कॉन्सेप्ट यही होता है कि ले ले, ये तो रोज बायर सर्किट लगता है, जिस दिन खुले उस दिन ले लेना। हाँ। वो जिस दिन खुलता है तो आपने नहीं लिया, उन्होंने आपको दे दिया। ओह वाओ, ये गेम है। एग्जैक्टली गेम ही है। ऑपरेटिंग का मतलब ही क्या होता है? दे वांट ग्रीडी पीपल्स, उन्हें लालची लोग चाहिए। ये गेम है, स्टॉक मार्केट ही अपने आप में एक गेम है जहाँ चेंज ऑफ हैंड्स होता है, किसका? पैसों का। यहाँ अगर मुझे पैसा कमाना है तो किसी को तो गंवाना पड़ेगा। करेक्ट, इट्स अ बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ मनी। एग्जैक्टली, यहाँ पर कोई नया पैसा छपता थोड़ी है। करेक्ट सर। कोई कमाता है मतलब कोई गवाता है, और कोई गवाता है मतलब कोई कमाता है। टोटली। तो दोज हु आर लूजिंग दे कैन एक घर पे नोट बना सकते हैं कि किसी ने तो मुझसे कमा लिया। अगर आपको किसी और से कमाना है तो यू हैव टू बी मोर स्मार्टर देन हिम। राइट सर। राइट, तो यही जो ब्रेकआउट वाला आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, आपको लग रहा है ये ब्रेकआउट है, 6 दोस्तों को फोन करो यार सच में है क्या? वो भी कहें है तो फिर वो वाला मत लो। बिकॉज उसमें वो भी फंसेंगे और आप भी फंसोगे। सही बात है सर। तो सर आप ही हमें अभी चार्ट्स के थ्रू थोड़ा गाइड कर दीजिए कि कैसे सर स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं आप, कैसे एंट्री लेते हो?
एक आप अगर आप ट्रेडिंग सेटअप हमारे व्यूअर्स के लिए आप तो देखो, एक मैं बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ सबके लिए। ओ माय, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा एक मैंने देखा है ये सेटअप। मैं सर से रिक्वेस्ट किया कि ये प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए, तो हम इसे सर फोकस से एक बार बिल्कुल। तो ये स्ट्रैटेजी में बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आपको करना क्या है, आपको 2 एवरेजेस यूज करने हैं। एक है EMA 13 और एक है WMA 44। ओके। लोगों ने काफी सारे एवरेजेस यूज किए होंगे, 100, 50, 200, 20 का किया, 9 का किया, बट ये जो दोनों मैंने कहे दोनों अलग हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले का कुछ तो अलग करना पड़ेगा, अलग में पैसा है, राइट। तो EMA 13 शायद पहले आपके व्यूअर्स ने नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो मेरे ही वीडियो पे देखा होगा। और दूसरा है मेरा WMA 44। ये 2 को मैं बहुत वैल्यू करता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जो कि डेली चार्ट्स पे WMA 44 के ऊपर हो। ये पहली कंडीशन। दूसरा, अब उसी स्टॉक को आपको आवरली चार्ट पे चेक करना है। अगर वो आवरली चार्ट में भी WMA 44 के ऊपर है, ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होती है, तो तीसरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब वो जब भी 15 मिनट के चार्ट में EMA 13 के ऊपर जाए, कैंडल क्लोज हो जाए, उस कैंडल पे आप बाय करिए। बैक टेस्ट करके देख लीजिए, पुराने चार्ट्स में इसको फॉलो करके कमेंट बॉक्स में आप सबको लिख के बताना है कि ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे और ऐसी स्ट्रैटेजी होगी, आप कहेंगे इतनी सिंप्लीफाइड और इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी हमने पहले क्यों नहीं सीखी। सर इसमें ना मैं आपको एक और चीज़, एक हम लोग इसको चार्ट पे देखेंगे, उसके पहले ना मैं आपको अभी से सवाल दे देता हूँ। इस पे लोगों का सवाल क्या आएगा, एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी ये एक्यूरेसी का क्या मसला है सर? देखो, एक्यूरेसी डेफिनेटली मैटर करती है। किसी की गलती नहीं आपकी गलती है, ना कोई व्यूअर की गलती है, ना कोई ट्रेडर की। बिकॉज आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे रिलाई कब करोगे, जब वो काम करेगी, राइट और रॉन्ग। मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी सिखाऊं और वो काम ही नहीं करे, आपका पैसा चला जाए। बिकॉज इस मार्केट में ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं, पैसा बहुत कम लोग बनवा के देते हैं। तो स्ट्रैटेजी का जो क्वेश्चन है वो 100% मैटर करता है। मैं 2 चीज़ों को सही स्ट्रैटेजी मानता हूँ। एक, या तो अगर आपका रेशियो 1:1 है, ओके राइट, तो आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 80% होनी चाहिए। क्योंकि फिर आप 100 बार ट्रेड करोगे, तब 80 बार आपने कमाया, 10 रुपए कमाए, 800 मिले, और 20 बार गवाया, 200 ही गए, तो भी 60% जो पैसा आपके घर में आया। इस मार्केट में पैसा घर लाना ही बड़ा है। और दूसरा एक और तरीका भी है कि स्ट्रेटजी को अच्छा कब माना जाता है, चाहे उसकी एक्यूरेसी 50% ही हो, बट रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। राइट। यानी 50 बार अगर आपने 10 ही गवाया, लेकिन 50 बार अगर आपने उसी के थ्रू 200 पॉइंट कमाए, राइट, यानी आपका रिस्क रिवॉर्ड हुआ 1:4। तो आपने 200 कमाए और 500 गवाए, मतलब 2000 कमाए और 500 गवाए, तो आपको फिर भी 1500 रुपए बचे। ये रिस्क रिवॉर्ड हमेशा होना चाहिए। तो एक्यूरेसी को टेस्ट करने का ये तरीका है। जैसे आज अगर मैंने भी ये आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करी, आपके ही व्यूअर्स को कहिए कमेंट बॉक्स में इसकी स्ट्रैटेजी बताएं, ये कौन सी वाली है, ये 80% वाली है या एक बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड का सेटअप है। ओके सर, एक बार हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन दिस स्ट्रैटेजी। तो देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने ये दोनों एवरेजेस प्लॉट किए हुए हैं। हाँ। जो रेड लाइन है ये WMA 44 है, वेटेड मूविंग एवरेज, राइट, और ये जो ग्रीन लाइन है ये EMA 13 है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें डेली पे चेक करना है कि हम जो भी स्टॉक में ट्रेड करें वो इस रेड लाइन से ऊपर होना चाहिए, WMA 44 के ऊपर। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं भारतीय एयरटेल, राइट, ये कब से इसके ऊपर चल रहा है, ये 11 तारीख से इसके ऊपर चल रहा है, आज 19 है, ये ऊपर ही है। तो मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके। अब सेकंड कंडीशन क्या है, आवरली में भी WMA 44 के ऊपर होना चाहिए। ओके। तो वी कैन सी फ्रॉम हियर दैट ये 18 तारीख से कल से इसके ऊपर चल रहा है। सॉरी, ये रेड लाइन हमारे 44 है, तो ये तो हम देख सकते हैं 11 तारीख से ही इसके ऊपर चल रहा है, राइट और राइट। अब मेरी तीसरी कंडीशन क्या है, अब ये जब भी 15 मिनट के चार्ट पे EMA 13 को काट के ऊपर जाए,
ठीक है। कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाए तो हमें बाय करना है। हम सबसे पहले आज ही का ट्रेड देख लेते हैं। आज के ट्रेड में देखो, ये जैसे ही ये बाय का सेटअप बना, ओके, कितने पे बना? 1940 रुपए पे, राइट। ये 1940 से बढ़ते 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 1980 आ गया। करेक्ट। मैं ये नहीं कहता कि मैंने यहाँ एग्जिट कर लिया होगा, मैं या कोई भी भगवान नहीं है, हमें नहीं पता ये इसका लास्ट पॉइंट है। मैं क्या फॉलो करता हूँ, अभी जब तक EMA 13 को तोड़ के नीचे ना आए तब तक खड़े रहना। ओके, तो माय प्रॉफिट इज बिग। स्टॉप लॉस हो के कितना होता है, यहीं से घूम जाता। राइट और रॉन्ग। तो मेरा ये ट्रेड कितना पावरफुल है, देखो एक ही ट्रेड में मुझे एक दिन में 4% का मूवमेंट मिल रहा है। वाओ। यहाँ हम जो बात कर रहे थे कि कितना परसेंट होना चाहिए, तो अगर आप एक दिन में से 4% कमाएंगे तो महीने में कितना हो जाएगा सर? वो आपने ट्रिकी अब आप 120 नहीं बोलोगे। अब नहीं फंसूंगा सर। तो सेम कॉन्सेप्ट में और देखता हूँ कि और कहाँ मुझे ये ट्रेड मिला। तो देखो यहाँ पर हम देखें ये रेड के नीचे था तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमें तो ग्रीन के ऊपर जाए तब ट्रेड करना है। यहाँ पर देखिए 16 तारीख को फिर से यही ट्रेड मिला था, और ये ग्रीन के ऊपर 15 मिनट में कहाँ से बाय दिया? 1910 पे, और बढ़ते 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 इसने 2 दिन तक होल्ड कराया। करेक्ट सर। 2 दिन होल्ड करने के बाद मैंने 1945 पे फिर से उसी ट्रेड में 4%। और भी कोई स्टॉक में चेक करते हैं हम। यहाँ देखते हैं टोरेंट फार्मा। क्या टोरेंट फार्मा डेली में ऊपर है? बिल्कुल ऊपर है। क्या आवली में ऊपर है? बिल्कुल ऊपर है। तो 15 मिनट में जब भी बाय दे बाय कर लो। और यहाँ पर देखिए, आपको देख के प्राउड होगा स्ट्रेटेजी पे। यहाँ पे हमें ये 15 मिनट में बाय कब मिला था? 17 तारीख को 3530 पे। ये 3530 से उसने हमें एग्जिट ही नहीं दिया। आप कहेंगे सर यहाँ तो आ गया नीचे, ग्रीन के नीचे। ग्रीन के नीचे आने से एग्जिट नहीं करना है, इसका लो ब्रेक होना चाहिए। ओके, राइट। तो हम होल्ड कर रहे हैं 3530 वाला स्टॉक। देखो अभी वॉल्यूम इस टाइम पर भी इतनी बड़ी लाइव चल रहा है ये ट्रेड, और ये अभी भी 3635 चल रहा है। करेक्ट सर। ये इंट्राडे कम पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। जब तक इस ग्रीन के नीचे ना जाए तब तक आप होल्ड करो। दिस इज द वे यू कैन राइड योर बिग प्रॉफिट्स। आप सिर्फ स्ट्रैटेजी पे 90 डेज तक देखिए, पेपर ट्रेड करिए, आपको पता चलेगा क्या स्ट्रैटेजी है ये। क्या बात है सर। और सर ऐसे स्टॉक्स ढूंढने के लिए आप कोई ऐसे स्टॉक ढूंढने के लिए डेफिनेटली जैसे ये अपन स्पाइडर ही यूज कर रहे हैं। स्पाइडर में मैंने खुद भी इसकी क्वेरी बना के रखी है। हमने इस क्वेरी में ये सारी कंडीशंस डाल दी कि ऐसा स्टॉक चाहिए। यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी में लिखा ही है कि क्या क्या होना चाहिए। स्टॉक डेली में 44 के ऊपर होना चाहिए, इंट्राडे 60 में 44 के ऊपर होना चाहिए, और 15 मिनट में जैसे ही लाइव ब्रेकआउट दे मुझे देखना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको रन करेंगे और हमारे पास अभी कौन से स्टॉक्स ऐसी चीजें कर रहे हैं वो निकल के आ जाएंगे। अमेजिंग, परफेक्ट सर। ये व्यूअर्स जरूर ट्राई कीजिए एंड कमेंट में आप जैसे सर ने बताया एक्यूरेसी बताइए इसकी कितनी आ रही है। एग्जैक्टली। तो सर आपने अभी स्पाइडर पे हमें स्ट्रैटेजी दिखाई, तो सर स्पाइडर और दूसरे किसी टूल में कोई क्या डिफरेंस आपको दिखता है? देखो, एक तो अगर आप अच्छा ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर तो आपको चाहिएगा ही। काफ़ी सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, काफ़ी सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पे चार्ट्स अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ चार्ट से काम नहीं होता। आपके पास एक ऐसा सेमी रोबोट भी होना चाहिए जो आपके लिए स्टॉक ढूंढ ले। मैंने कैसे फटाक से अभी ढूंढा अशोक लेलैंड। करेक्ट। तो आप 6500 स्टॉक में से ढूंढ पाओगे? राइट। तो ये मैं सबको बताता हूँ दैट यू नीड अ लाइव स्कैनर फॉर दैट। दूसरा, हम जिन फ्री वेबसाइट्स पे ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं या चार्ट देखते हैं, मैं सबको क्लियरली बता दूं कि वहाँ पर 30 सेकेंड टू 1 मिनट लेट आती है प्राइस। और वो फ्री है। आप उनसे ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई लाइव क्यों नहीं दिखाते हो, वो उनकी ड्यूटी नहीं है। बट आपको पैसा कमाना है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप जो चार्ट देख रहे हो वो लाइव होना चाहिए। बिकॉज इस ट्रेडिंग जर्नी में जब आप क्वांटिटी में काम करना चाहते हो, उसको बिजनेस बना चाहते हो, तो यहाँ 1 मिनट में प्राइस 5 रुपए भी बढ़ सकती है।
वो 5 रुपए की वैल्यू तब पता चलेगी जब आपने 5,000 या 10,000 क्वांटिटी की है, तब आपको लगे 25,000 रुपये मेरे एक्स्ट्रा लग गए क्योंकि मैंने भाव 1 मिनट लेट देखा था, या मेरे यहाँ चार्ट 1 मिनट लेट बनता है। तो वो 25,000 बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज वो आपके प्रॉफिट में कम होते हैं, वो आपके लॉस को बढ़ाते हैं, वो आपकी साइकोलॉजी हिलाते हैं। तो आई ऑलवेज प्रेफर, मैं स्पाइडर की बात करूँ तो आई एम यूजिंग स्पाइडर फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स। ओह माय गॉड, 16 ईयर्स? यस सर मुझे स्पाइडर में 16 साल नहीं हुए। तो मैं तो ये चीज़ आपको ने मेरे हर स्टूडेंट को कहा कि मैंने इनको इतना पैसा दिया होगा, बट ये बात है कि हमारा पैसा भी सॉफ्टवेयर से ही बनता है, तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर तो होना ही चाहिए। डेफिनेट सर, थैंक यू सो मच सर कि इतना यूज़फुल इंसाइट्स देने के लिए एंड रिगार्ड्स देने के लिए आपके स्पाइडर के प्रति। सर एक आखिरी या फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं बोलता हूँ सर, अगर मुझे 1 करोड़ बनाने हैं ट्रेडिंग से, सो सर क्या मैं ये स्ट्रैटेजी से 1 करोड़ बना सकता हूँ? देखो, ये स्ट्रैटेजी से 1 करोड़ बना सकते हैं नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करेगा। मैं सबको कहता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे मैं बताऊँ या कोई भी बताए, पैसा आपका है। पहले उस पे 90 डेज तक पेपर ट्रेड करो। 90 डेज ना करो, कम से कम 20 दिन तो करो। सबके लिए, सबको क्या लगता है ये मार्केट बंद हो जाएगा, हम सबको बहुत जल्दी है पैसा कमाने की, पहले जल्दी को छोड़ना होगा। ये मार्केट बंद नहीं होगा। आज से 15 साल पहले ही मुझे किसी एक बहुत विद्वान ने एक काम की बात बताई थी। मैं भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में था ना, क्योंकि अभी भी मेरी एज 40 है, तो आज से 15 साल पहले मैं भी यंग ही था, 25 था। और तब स्टॉक मार्केट कोई नहीं जानता था, मुझे कमोडिटीज़ में लोग काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे, मैं कंपनियों में रिसर्च हेड था, ये था वो था, तो ओवर कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। तो आई थॉट कि मुझे सब कुछ आता है, और मैंने कहा यार मैं अहमदाबाद से अब मैं दिल्ली चला जाऊंगा, वहाँ ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि किसी भी चीज़ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसको थोड़ा टाइम दो। हर बिजनेस में जैसे एक नियम है ना 1000 डेज का, तो वो बोले कि स्टॉक मार्केट में ये नियम होता है 5000 डेज का, कि आप जब तक इसमें एक चीज़ पे कंसिस्टेंटली बार बार काम नहीं करते, तब तक आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की आज़ादी नहीं है। हम सबको क्या है, बहुत जल्दी है। राइट सर। मैं कोई भी स्ट्रेटेजी सर कल से कर लूँ, कल से कर लूँ, क्यों करना है कल से? मार्केट परसों बंद होने वाला है। करेक्ट। उन्होंने एक चीज़ कही कि ये मार्केट हमेशा चलेगा। यहाँ पर क्रिकेट के एडन गार्डन बनो, प्लेयर मत बनो। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और ये मैं सबको बताता हूँ, दैट बी अ गार्डन नॉट अ प्लेयर। वो ग्राउंड वही है आज भी, एडन गार्डन। अब पहले वहाँ सौरव गांगुली था, फिर विराट कोहली आया, सचिन आया, लेकिन अभी कोई और है। तो आपको लंबा टिकना सीखना है, दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। सो वही चीज़ें आज भी फॉलो करते हैं, और मुझे भी चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी क्यों ना बता दे, कितना ही बड़ा एनालिस्ट क्यों ना हो, मेरा एक नियम है, मैं 90 डेज तक तो पेपर ट्रेड ही करता हूँ। क्या बात है सर। पूरा भरोसा तो मेरे पेपर पे है मुझे, किसी और पे नहीं। तो आप सबको भी ये चीज़ को नोटिस करना है, फिर धीरे धीरे पैसा लगाओ, क्योंकि ये चीज़ का कारण है, स्ट्रेटेजी पे कोई डाउट नहीं है। वो आप 90 डेज बाद भी वही कहोगे जो आज कहोगे, बट उस 90 डेज में जब आप उसको लाइव करोगे, पेपर पे करोगे, आपको उसके प्रॉफिट्स दिखेंगे, लॉसेस दिखेंगे, प्रॉफिट में कितने बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं वो दिखेंगे। बिकॉज हम ट्रेड करेंगे तो वही गलती करेंगे कि ये तो 1940 पे बाय दे रहा है, बट 1955 पे मेरी धड़कनें धक धक शुरू हो जाती है। ये गलती काफ़ी ट्रेडर्स करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर लेते हैं, अगले दिन फिर घबरा जाते हैं, तो प्रॉफिट में खड़े नहीं रहते, लॉस में खड़े हो जाते हैं। तो वो कब हटेगा? जब आपको एक नियम पता चलेगा। राइट सर। और ऐसे नियम्स के लिए एल्गोज हमें बहुत हेल्प एग्जैक्टली वो डिसिप्लिन रखेंगे एंड होपफुली एग्जिट करेक्ट टाइम पे देंगे। बिकॉज मैंने जो अभी तक देखा है लोगों की एंट्री तो फिर भी ले लेते वो लोग, सही समय पे भी ले लेते हैं, एग्जिट्स बहुत गलती कर देते हैं, एग्जिट में गलती। सो आई होप ये लेसन से आपको समझ में आ गया हो कि एग्जिट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सो प्रॉफिट में थोड़ा ज़्यादा देर बने रहने की कोशिश कीजिए, थोड़ी हिम्मत दिखाइए। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट बने रहने की कोशिश कीजिए, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सर मैंने जो अभी आपको पूछा ना कि 1 करोड़ में इससे बना सकता हूँ क्या, ऐसा रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे ये पूछा था कि तेरी जो स्ट्रैटेजी है उससे क्या मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ। तो मैंने ये सवाल खास
उसके लिए था। तो सर ऐसा भी तो हुआ रहेगा कोई 1 करोड़ कमाने के चक्कर में 1 करोड़ का लॉस हो गया हो? एग्जैक्टली मेरे पास ऐसे बहुत सी इंक्वायरीज आती हैं, काफ़ी लोग मिलने आते हैं। एक बंदे का ही, मेरे एक स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल दूंगा। वो जब मेरे से मिलने आया, उसे 1 करोड़ का लॉस हो रहा था उस टाइम पे। 1 करोड़ 1 करोड़ का जेन्युइन लॉस हो रहा था उसके मोबाइल में। उसने मुझे दिखाया, वो गोल्ड 55,000 के भाव पे बेच के बैठा था, 50,000 के भाव पे बेच के बैठा था, तब 55,000 चल रहा था। 5,000 पॉइंट में अगर उसे 1 करोड़ का लॉस होता है तो आज आज गोल्ड कितना चल रहा है? 1,10,000। यस और नो? यस। आज की तारीख में अगर उसका लॉस गिने तो 55 करोड़ का हो जाता। तो उस बंदे ने एक ही चीज कही कि सर आप मुझे ये लॉस से कैसे निकालोगे, इसका मुझे बताओ। बाकी मुझे आपसे सीखने विखने की बात तो बात की बात है, बट ये कैसे निकालोगे? तो मैंने उसे एक चीज कही कि देख, मुझसे सीखने आना है तो पहले तो ये लॉस बुक करके आना पड़ेगा। वो बोला यार मैं लॉस बुक करूँ और नीचे आ गया। मैंने कहा देख, वो सारी रिस्क तो तुझे लेनी पड़ेगी। नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, क्या होगा, ना मैं भगवान हूँ ना तू भगवान है। पर हाँ, मुझे ओवरऑल गोल्ड बुलिश लगता है। तो ये तो है कि ओवरऑल बढ़ेगा, बट नीचे आएगा या नहीं आएगा, तेरा लॉस कवर होगा या नहीं, मुझे वो आइडिया नहीं है। बट अगर मुझसे सीखने आना है तो सबसे पहले लॉस बुक करके आना होगा। मैं उस स्टूडेंट की तारीफ करूंगा कि वो मुझसे सीखने आया और उसने वो लॉस बुक कर लिया। ये चीज मैंने उसे क्यों कही थी? क्योंकि ये हमने देखा है, नोटिस किया है दैट पीपल आर सो वेरी इमोशनल। अगर उसका वो लॉस है तो उसको सिर्फ वही चीज दिखेगी, वो नया कुछ सीख ही नहीं पाएगा। सर ऑब्वियसली 1 करोड़ का लॉस दिख रहा है तो उसे वही दिखता रहेगा। मैं कुछ भी सिखाऊंगा कि हैमर पे ये करना है, फिर भी उस हैमर को उल्टा कर देगा कि इससे मेरे को गोल्ड नीचे लाना है, क्योंकि उसको गोल्ड को नीचे लाना है। अब वो गोल्ड पे ध्यान नहीं दे रहा, उसे क्या करना है उस पे ध्यान दे रहा है। तो उस बंदे ने उस लॉस को बुक किया, वो सीखने आया। उसने जैसा जैसा मैंने कहा 90 डेज तक पेपर ट्रेड कर, ऐसा कर, वैसा कर। आज भी वो जब भी मुझसे मिलने आता ना, इतनी बड़ी नोटबुक लेके आता है कि सर आपने जो ट्रेड का, मैंने 2000 ट्रेड में चेक किया, 2000 ट्रेड में से 1600 सही पड़े, पर ये 400 में ये क्या गड़बड़ हो रही है। तो उसका कॉन्फिडेंस देखो, उसको ये चीज़ समझ आ गई। और मैं प्राउड से कहता हूँ सर, 6 करोड़ का प्रॉफिट किया है। क्या बात है। वो गोल्ड को जो वो बेच के बैठा था, यही सोचता था कि टूटना चाहिए। अब वो कोई भी भाव पे गोल्ड बाय करके बड़े बड़े प्रॉफिट्स करता है, और प्रॉफिट्स में बड़े प्रॉफिट्स करता है। एक एक ट्रेड में आप समझो उसकी कैपेसिटी बन गई 80 लाख करोड़ रुपए लेकर ही निकलना है। क्या बात है। जब तक स्ट्रेटेजी एग्जिट नहीं देगी वो नहीं करता। ये कॉन्फिडेंस डेवलप होता है व्हेन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप उस चीज को प्रॉपरली करो। मैं सबको ये पेपर ट्रेड का कॉन्सेप्ट ही क्यों देता हूँ, ताकि उन्हें समझ आए कि उसने क्या सीख लिया। आज हमने आपको स्ट्रेटेजी सिखाई, क्यों कहा कि बैक टेस्ट करो, क्योंकि वो बैक टेस्ट करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये किस लेवल की स्ट्रेटेजी है। तो ऐसे तो एक नहीं, मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ। सर ये स्ट्रेटेजी मतलब जो हमने अभी सीखी है उसके बेसिस पे करा है? नहीं, उसका तो अलग स्ट्रेटेजी। देखो, पर्सन टू पर्सन चेंज करनी पड़ती है। पर्सन टू पर्सन नहीं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हम लोगों ने क्या कर दिया, एक ही चीज को नियम बना लिया, ऐसे ही होता, ऐसा नहीं होता। इंडिया का जो गोल्ड है MCX है, वो सुबह 9 बजे खुलता है, रात को 11:30 बंद होता है। वो 15 घंटे का मार्केट है। करेक्ट सर। ये जो स्टॉक मार्केट है ये 6.25 घंटे का मार्केट है। अगर इंटरनेशनल गोल्ड की बात करें वो 24 घंटे का मार्केट है। तो आप एक ही हथियार से सब जंग में तो नहीं जीत पाओगे। लोग यही बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो एक ही स्ट्रेटेजी को सब पे अप्लाई करते हैं कि मैं बिटकॉइन पे भी लगा दूं, फॉरेक्स पे भी लगा दूं, यहाँ भी लगा दूं, वहाँ भी लगा दूं। बट ऐसे कैसे होगा? पहली बात, वो प्रोडक्ट अलग है, ये कंपनी है। अशोक लेलैंड, भारतीय एयरटेल, ये एक कंपनी है, गोल्ड कंपनी नहीं। गोल्ड एक प्रोडक्ट है। करेक्ट। एक कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज है। वो लोग लेते हैं, पहनते हैं, लग्जरी के लिए यूज करते हैं, करेंसीज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज करते हैं। पूरी दुनिया लगी हुई है उसके अंदर। तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, इसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। कमोडिटीज इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, फॉरेक्स अलग है। कमोडिटी में भी सबको कहता हूँ, गोल्ड का अलग, सिल्वर का अलग, नेचुरल गैस अलग, क्रूड अलग, क्योंकि हर चीज अपने आप में अलग है। क्रूड अपने आप में ब्लैक गोल्ड है। आपको अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो क्रूड की वॉल्यूम गोल्ड से 5 गुना ज्यादा होती, बिकॉज उससे इकोनॉमीज हिल सकती हैं। करेक्ट सर। अगर आज ये क्रूड $250 हो जाए तो दुनिया में मंदी आ जाएगी। और वहीं $15 आ जाए
तो भी दुनिया हिल जाएगी। डेफिनेटली। तो उसे स्टेबल रखने के लिए पूरी दुनिया जहान लगा हुआ है। हाँ। तो वहां पर आप वो वाली स्ट्रेटेजी को नहीं अप्लाई कर सकते और उसकी स्ट्रेटेजी को अशोक लेलैंड पे नहीं अप्लाई कर सकते। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। ये हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस है कि हम प्रोडक्ट वाइज चीज़ें बनाते हैं। अगेन वन मोर लर्निंग फॉर मी ऑल्सो कि एक ही स्ट्रेटेजी हर सेगमेंट पे काम नहीं कर सकती। वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सेगमेंट्स एंड स्टॉक्स अलग होते हैं, ऑप्शंस अलग होते हैं। एग्जैक्टली, करेक्ट सर। सर एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे। सर कोई 5 ऐसे इंडिकेटर्स जिन पे आप भरोसा करते हैं? देखो, सबसे बढ़िया तो मुझे लगता है मूविंग एवरेज। ओके। मूविंग एवरेज का मतलब ही है एवरेज दैट मूव्स, ओके। राइट। हाँ। जैसे बाजार अपने आप में कांस्टेंट नहीं है, रोज चलता है, तो ये मूविंग एवरेज भी रोज चल रहा है। तो ये अपने आप एक प्रोवन प्रोडक्ट है जो कि मैं सालों से यूज कर रहा हूँ और आज भी यूज कर रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर मैं वेरिएशंस लाता हूँ। पहले 50 वाला भी चलता था, अब नहीं चलता। तो एक तो ये चीज मैं बहुत आपके ऑडियंस को कहूंगा कि ये जो 9-21 के मूविंग एवरेज यूज करने की लोग बात करते हैं, वो नहीं करने चाहिए। बिकॉज 9 का एवरेज होता ही क्या है, वो अपने आप में प्राइस ही तो है। हाँ। राइट। हाँ। तो आपको एक अच्छा एवरेज यूज करना चाहिए, थोड़ा अलग हो, जैसे कि मैंने ई में 13 बताया। दूसरा जो अच्छा इंडिकेटर मुझे लगता है वो है RSI। तीसरा एक इंडिकेटर मैंने खुद बनाया है जो कि शायद ज़्यादातर किसी सॉफ्टवेयर में नहीं होगा, वो है गोल्डन क्रॉसओवर। ओके। अब जैसे कि जो भी इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊंगा, सारे इंडिकेटर्स अलग हैं। बिकॉज कॉमन वालों को तो वो ऑपरेटर देखता है, जब मैं सबको बताता हूँ तो फिर मैं क्यों देखूंगा। और या मुझे वो भी देखने तो मेरे ट्विस्ट के साथ। तो ये जो RSI भी मैंने आपको बताया, तो ये भी मेरे ट्विस्ट वाला RSI ही मैं यूज करता हूँ। डेफिनेटली। एक कॉमन RSI ही नहीं यूज करता। कॉमन RSI में तो क्या है, 30 के नीचे आए ले लो, 70 के ऊपर जाए बेचो। बट अगर इतना आसान होता तो फिर जीवन में चाहिए ही क्या था। हाँ बिल्कुल। ये तो मेरा 12 साल का बच्चा भी देख सकता है। मैं सबको कहता हूँ, आपके ऑडियंस को भी कहूंगा, RSI 30 का ये जो नियम है ये मैंने नहीं बनाया, ये 25 साल पहले भी मैंने किताब में पढ़ा था और आज भी वही लिखा हुआ है। आप निफ्टी का 2020 का चार्ट देख लेना कि RSI 30 के नीचे गई थी या नहीं गई थी। RSI 30 के नीचे 11,200 पे गई थी। आपने वो सोच के अगर निफ्टी में बाई की पोजीशन क्रिएट की होती, उसके बाद वो 7,500 गई थी। अगर एक बार भी ऐसा ट्रेड आपके हाथ में आ गया, अपने जीवन में जितना कमाया उससे ज़्यादा चला जाएगा। तो वो जो RSI 30 का नियम है वो मैं फॉलो नहीं करता, मैंने उसको एक ट्विस्ट दिया है, मेरे हिसाब से बनाया। तो ऐसे ही गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, ऐसे ही मैं ADX और MACD का एक कॉम्बो यूज़ करता हूँ, एक अलग इंडिकेटर क्रिएट किया है। और ऐसे ही सुपर ट्रेंड के साथ मैं 2 और एवरेजेस लगाता हूँ। ये 5 कॉम्बिनेशंस जो आपने पूछा, बाकी तो काफ़ी कुछ चेंजेस करते ही रहते हैं। सर ये मेरे व्यूअर्स के लिए एक कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव टूल्स के बारे में एक नॉलेज थी उनको। अब जैसे 150-200 से ज़्यादा तो इंडिकेटर्स हैं, उसमें आपने अब 5 दिए, तो अब एटलीस्ट दे कैन ट्राई डू देयर ओन एनालिसिस। उसमें वो अपने पैरामीटर्स के साथ खेल सकते हैं, उसमें ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो एंड आई थिंक आज के लिए हमें मतलब इतनी सारा डेटा इन्फॉर्मेशन एक पॉडकास्ट से, आई डोंट थिंक किसी भी पॉडकास्ट से इतना मिला होगा। टेक्निकल्स की बात करें, स्ट्रैटेजी की बात करें, सर के कुछ होनहार, दोनों ही वैसे तो होनहार स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक ने एक फॉर्च्यूनर बनाई तो एक ने 1 करोड़ का लॉस बुक करने के बावजूद 6 करोड़ तक का एक मुकाम हासिल किया। एंड और सर का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने सर इतने खुल के हमारे व्यूअर्स के लिए अपनी बात रखी। कुछ अगेन आपके क्लोजिंग लाइंस अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे। बस क्लोजिंग कहें, ओपनिंग कहें, मैं सबको एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ भी जीवन में करना है सीख के करिए। बिकॉज बिना सीखे तो स्टॉक मार्केट एक बहुत डेंजरस प्रोडक्ट है। यहाँ मैंने काफ़ी लोगों को पैसे बनाते देखा है, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को गवाते देखा है। मैंने तो लोगों के लॉसेस से ही खुद की लर्निंग को डेवलप किया है। हमारे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बहुत पैसे गवाए। मैं बैठ के वही लिखता था कि ऐसी क्या गलती कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो करते थे
वो प्रॉफिट में जल्दी निकलते थे, लॉस में खड़े रहते थे। दूसरी बड़ी गलती वो ये करते थे, कुछ सीख के नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि पूनम के दिन बाजार बढ़ता है, अमावस को टूटता है, ऐसे एक नहीं 11,000 अलग अलग तरीके लेकर आते थे जो कि इस मार्केट के नहीं चलते। तो आपको मार्केट में नियम से काम नहीं होगा, इस मार्केट में तरीकों से होगा, और वो तरीका है प्राइस। आपको प्राइस देखने का तरीका आना चाहिए। यही हम फंडामेंटल करें वो भी प्राइस है, टेक्निकल करें वो भी प्राइस है। लोग एक बहुत बड़ा नाम यूज करते हैं, सर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाते हो, आप एसएमसी सिखाते हो। एसएमसी का मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सिखाते हो, क्योंकि दुनिया में नए नए नाम हैं, बट एक ही चीज का काम है, वो है प्राइस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब ही प्राइस एक्शन ही हुआ। ओके। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हुआ। राइट सर। सपोर्ट पे आने के बाद स्मार्ट मनी आता है और वो लेता है, तो इसमें नया क्या है? राइट और रॉन्ग? तो ये चीजें बड़े नाम से आपको गुमराह नहीं होना है, आपको फोकस करना है भाव पे। अगर आपको भाव देखना आ गया Correct. तो आप कभी भी डिफीट नहीं करेंगे। तो दिस इज माय यू कैन से बिग लेसन टू एवरीवन कि focus on price. Yes. So that was a great insight, sir. And viewers, thank you so much. अभी अगर आपने इतनी देर तक पूरा पॉडकास्ट देखा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दो, तभी तो हम ऐसे होनहार गेस्ट को और ला पाएंगे, तभी तो सर हमें यस बोलें कि हम पार्ट 2 भी करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो हम ज़रूर सर को एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे, एंड आई एम श्योर सर हमें ना तो नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।